नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के धरना स्थल पर पहुंचकर यूके पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग मान ली। मुख्यमंत्री धामी के द्वारा यह फैसला लेने के बाद दो ऐसी घटनाएं हुई है जिन पर बात की जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए और इन दोनों घटनाओं का जिक्र उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में हो रहा है। दोनों घटनाओं पर एक के बाद एक बात करते हैं। पहली घटना, बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर बड़ा जश्न मनाया गया। संदेश यह दिया गया कि मुख्यमंत्री धामी ने यह जो सीबीआई जांच की संस्तुति की है पेपर लीक मामले में, इसके पीछे पूरी तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का हाथ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा जो सीबीआई जांच पर बयान दिया गया, सरकार उससे दबाव में आई, इसलिए यह फैसला लिया गया। इस पूरे आयोजन से यह संदेश दिया गया। यह जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर जश्न मना, इससे एक और संदेश गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके समर्थकों ने इसके लिए सम्मानित भी किया। दूसरी बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो अब इस जश्न में यह जो समारोह, पटाखे फोड़े गए त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर, वहां जब मीडिया से उन्होंने बात की तो वहां पर जो उन्होंने कहा वो इस पहली घटना से भी महत्वपूर्ण है, यानी जश्न मनने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से जो बात की, बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले एक सप्ताह में धामी द्वारा जो 3 बयान दिए गए, यह जो 8-9 दिन में, उन तीनों बयानों को पूरी तरीके से खारिज किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। मुख्यमंत्री धामी के इन बयानों के साथ बीजेपी का संगठन भी खड़ा हुआ था और इतना ही नहीं, कई सारे बीजेपी के सीनियर्स लीडर्स ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी धामी के इन्हीं बयानों को आधार बनाकर। 8 दिनों तक चले युवाओं के इस आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री धामी के जिन बयानों को बीजेपी संगठन भी समर्थन कर रहा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। इनमें से एक बयान तो ऐसा था जो उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति, जो रणनीति है, उसकी धुरी के आसपास रहा है। लेकिन अब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बयान पर एक अपना बयान दिया है, अपनी राय व्यक्त की है, तो उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर बीजेपी की राजनीति में, बीजेपी की अंदरूनी समीकरण को लेकर, राजनीति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान की बात करें तो आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले देहरादून में बीजेपी की एक बैठक हुई थी जिसमें BL संतोष भी मौजूद थे। इसी मीटिंग के दौरान धामी ने मंच से एक बात कही थी। धामी ने कहा था कि उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित तौर पर कुछ कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब धामी ने नकल जिहाद की बात कही तो उसके बाद खबरें भी छपी और सोशल मीडिया पर भी उत्तराखंड बीजेपी ने इसको प्रसारित किया। यह धामी ने बड़ी बात कही थी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री धामी की इस बात को सिरे से ही नकार दिया। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से यह सवाल किया गया कि राज्य में लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद के बाद नकल जिहाद पर बात हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है, तो इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा उसको सुनना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जिहाद शब्द हिंदी डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं, मैंने नहीं देखा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि यह शब्द किसने बोला, कहां पर बोला, कहां से पैदा हुआ, मुझे नहीं मालूम है। हमारे बच्चे तो कट्टर राष्ट्रभक्त है। यहाँ के बच्चों को राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन बच्चों के DNA में है राष्ट्रभक्ति। यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो पूरा बयान है उसको भी सुनाएंगे, लेकिन आप सोचिए, जब मुख्यमंत्री धामी ने नकल जिहाद की बात की, उसके बाद अखबारों में यह खबर छपी। उत्तराखंड भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसको प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी के सोशल मीडिया पेजों पर भी इसके वीडियो शेयर किए गए, जिसमें वो यह बात कह रहे हैं। उन्होंने यह बात बीजेपी के उस कार्यक्रम में कही थी जिसमें BL संतोष मौजूद थे और बीजेपी के जो नए प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके स्वागत के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था देहरादून में। यानी इतने प्रसारित होने के बाद भी धामी ने ही यह बात कही थी। इसके बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता यह शब्द कहां से आया है और किसने बोला है।
सर, जिस तरीके से लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अब एक नया शब्द नकल जिहाद भी प्रदेश में खूब चलन में हो रहा है। अब नकल जिहाद कहा जाए कि नकल जिहाद है। अब में जो जिहाद शब्द है वो हिंदी डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं, मैंने नहीं देखा। किसी ने देखा हो भैया तो मेरे को बता दे, हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं, और इसलिए ये शब्द किसने बोला, कहाँ से ये पैदा हुआ मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे तो कट्टर राष्ट्रभक्त हैं, कट्टर उत्तराखंड के बच्चे। यहाँ के बच्चों को राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ के डीएनए में राष्ट्रभक्ति है भाई। जिसका हर परिवार का कहीं ना कहीं किसी सैनिक परिवार से रिश्ता है, तो उनको कैसे हम इस तरह के शब्दों से उनको हम अलंकृत कर सकते हैं, समझ गए ना। ये उचित नहीं है, और हमको अपने बच्चों पे विश्वास है। मैं कह रहा हूँ ना कि इतने दिन आंदोलन चला, कहीं पर कोई अभद्रता नहीं, कहीं कोई गाली गलौज नहीं, इतने यूथ एक साथ हों, और इस सब चीज़ों से अगर इतने 10-15 दिन के मूवमेंट के बाद भी किसी इस तरह की अप्रिय घटना देखने को न मिली हो, तो ये एक अपने आप में सीख है तमाम आंदोलन जो करते हैं देश में उनके लिए। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम जड़ से नहीं करेंगे। वो इस बात को पूरी तरह सिरे से ही नकार दे रहे हैं। धामी ने यह बात नकल माफियाओं और कुछ कोचिंग सेंटर्स के लिए बोली थी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पूरी बात को ही युवाओं के लिए कही गई बात मान रहे हैं। उनका जवाब भी इसी तरीके से आया है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री धामी के बीच में फासला बढ़ रहा है? क्योंकि दोनों की राय एकदम जुदा है। और बात इतनी ही नहीं है, उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति के केंद्र में अगर देखें, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद जैसे शब्द बार बार आते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जिहाद शब्द को ही कहते हैं कि यह हिंदी डिक्शनरी में है नहीं, कहाँ से आया है, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ी बात है उत्तराखंड में बीजेपी के राजनीतिक रणनीतिकारों के लिए भी, और बीजेपी के संगठन के लिए भी, और सरकार के लिए भी। अब दो और बातों पर ध्यान दीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत की राय सुनिए, इसके बाद आप खुद ही सोचिए इस विषय को लेकर कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री धामी की राय इतनी जुदा क्यों दिख रही है। मुख्यमंत्री धामी ने एक कार्यक्रम में मंच से यह भी कहा था कि सीबीआई जांच होने पर भर्ती परीक्षाएं फंस जाती है अक्सर, क्योंकि सीबीआई जांच का एक प्रोसेस होता है, 5 साल तक युवा इंतजार नहीं कर सकते, इससे उनकी उम्र निकल जाती है। यह भी धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान बात कही थी अपने भाषण के बीच में। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से यह सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात भी नकारी। उन्होंने कहा सीबीआई की जांच भी टाइमलाइन के साथ होती है, क्योंकि सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी जांच करती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है लंबा, और वो प्रोसेस कई सालों तक चलता है, और कई सालों तक जब तक ये प्रोसेस चलता है सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य पारदर्शिता के साथ भर्ती को करना है, और अनवरत रूप से जो कैलेंडर है समय पर, अगर किसी की उम्र आज 25 साल है, उसको फॉर्म भरने का एक मौका मिल रहा है, अगर 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी तो उसका तो समय चला जाएगा। कि अगर सीबीआई जांच होगी तो 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, 5 साल तक कोई पेपर नहीं होगा, युवाओं का भविष्य गर्द में चला जाएगा। नहीं, ये बात जिसने कही हो गलत कही है, ऐसा नहीं है। देखिए, जांच एक अवधि होती है, और उस अवधि में आप उस पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप करना चाहें अगर, तो कोई भी कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट उसमें तुरंत स्टे दे देगा। तो ये तो सच है, लेकिन उसकी एक समय अवधि है। उस समय अवधि में अगर जांच पूरी हो जाती है तो उसके बाद तमाम जो भर्ती के रास्ते खुल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक ही डिपार्टमेंट थोड़ी है भाई, 50-60 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर हमको भर्तियाँ करनी है। रिटायर होते रहते हैं हर साल कर्मचारी, तो वहाँ पर हमको नियुक्ति करनी होती है, तो वो चलता रहता है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातों को आमने सामने रखकर देखते हैं,
जो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कही है और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीबीआई जांच की संस्तुति होने के बाद कही है, जब इनको आमने सामने रखकर देखते हैं तो यह बात समझ में आती है कि दोनों की बातों में बड़ा अंतर है। दोनों की राय बिल्कुल ही अलग दिशा में है। यानी दोनों यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में आमने सामने खड़े हुए दिखते हैं। वैसे तो अब पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग मान ली गई है, लेकिन कुछ सवाल उठ ही गए हैं, कुछ सवाल बाकी रह ही गए हैं जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर है। क्योंकि इस सिचुएशंस का बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर तुरंत क्या फर्क पड़ेगा, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले समय में क्या फर्क पड़ेगा, इस पर भी अभी कोई राय दी नहीं जा सकती सीधे सीधे। और 2027 के चुनावी अभियान पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका भी अनुमान अभी लगाना जल्दबाजी हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बाद भी बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है, यह एक सवाल एक बार फिर से उठता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।